शहर की एक तंग गली में एक आदमी रहता है जो रोज सिर्फ 3 कदम चलता है। कहते हैं चौथा कदम उठाते ही कुछ बुरा हो जाता है और फिर एक दिन उसी गली में मिलती है एक लाश, ना कोई गवाह ना कोई सबूत, बस एक परछाई जो दिखाई दी। सिर्फ एक पल के लिए ये कहानी है। 3 कदम दूर की एक सस्पेंस जो धीरे धीरे आपकी रूह तक उतर जाएगा। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको वहां ले जाएगी जहां हर जवाब एक और सवाल बन जाता है। शहर के पुराने हिस्से में जहां गलियां इतनी संकरी थीं कि 2 लोग आमने सामने चल भी ना पाए, वहीं था एक मकान, पुराना 2 मंजिला, जिसकी दीवारों से सीलन की बू आती थी और खिड़कियों पर झंग लगे सरिये टेढ़े हो चुके थे। इस घर में कोई नए जमाने का हिस्सा नहीं था, न टीवी, न फ्रिज, न वाईफाई, और शायद इसीलिए वहां जो था वो सबका ध्यान खींचता था। इस घर में रहता था रघु, 40 के करीब उम्र, हल्का सा लंगड़ाता चलता, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हो। पूरे मोहल्ले में उसकी कोई खास पहचान नहीं थी, सिवाय इसके कि वो रोज शाम को 3 बार घर से बाहर निकलता, 1 कदम बाहर, दूसरा गली की मुड़ती मोड़ तक और तीसरा बस 3 कदम आगे, फिर लौट आता। इसीलिए लोगों ने नाम रख दिया 3 कदम वाला रघु। किसी को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों करता है, ना ही किसी ने कभी पूछने की हिम्मत की। सब कुछ उसी तरह चलता रहा जब तक एक रात उस गली में एक चुपचाप लाश नहीं मिली। एक लड़का, शायद 25-26 साल का, नीली जीन्स, सफेद शर्ट और कान में ईयरफोन। उसका फोन पास ही गिरा था, स्क्रीन पर अभी भी स्पॉटिफाई खुला था। गला दबाया गया था, लेकिन चेहरे पर कोई खरोंच नहीं, ना चिल्लाने की आवाज, ना किसी के भागने के निशान। पुलिस आई, बॉडी उठाई, लोगों से पूछा, लेकिन सबने एक ही बात कही, हमें कुछ पता नहीं, मगर रघु हमेशा यहीं आसपास होता है। पुलिस रघु तक पहुंची। रघु शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने पूछा, तू हर रात 3 कदम क्यों चलता है? रघु मुस्कुराया, हल्की सी, जैसे कोई पुराना जख्म छू गया हो। क्योंकि चौथे कदम पर मैं किसी को भूल जाऊंगा। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आया, मगर रघु ने और कुछ नहीं कहा। अब कहानी धीरे धीरे गहराने लगी। 3 दिन बाद वही गली, वही वक्त, एक और लाश। इस बार एक औरत, उम्र में ज्यादा, शायद किसी की मां हो। वो भी गले से मरी हुई, पास में हाथ से बना खाना पड़ा था, चावल और आलू की सब्जी। मगर इस बार सीसीटीवी लगा था। फुटेज में कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक परछाई, सिर्फ एक पल के लिए। परछाई आती है, झुकती है और चली जाती है, और अगले फ्रेम में सही औरत जमीन पर पड़ी है। लोग डर गए। गली में रात को कोई बाहर नहीं निकल रहा था, और रघु, वो अब सिर्फ 1 कदम चलता था। बस दरवाजे से बाहर निकलता, 1 कदम रखता और फिर उल्टा लौट जाता। पुलिस फिर आई। रघु को उठाया गया, पूछताछ की गई, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी उंगलियों पर ना कोई खून, ना कपड़ों पर धूल। फिर भी एक कांस्टेबल ने कहा, कुछ तो है इस रघु में, कोई बात है जो छुपा रहा है। और यहीं से कहानी लेती है मोड़। इंस्पेक्टर ने घर की तलाशी ली। एक छोटा सा कमरा मिला, बंद और बाहर से ताला। अंदर किताबें, एक नोटबुक और दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो जिसमें 3 लोग थे, रघु और उसके साथ 2 और लड़के। नीचे नाम लिखा था, रघु, सनी, अमित। 1996। इंस्पेक्टर ने फोटो उठाई और पूछा, ये दोनों कौन हैं? रघु चुप रहा, फिर धीमे से बोला, वो अब नहीं है। कैसे मरे? रघु ने कहा, मैं नहीं मारा, मगर मैं जिम्मेदार था। और यहीं से कहानी की असली तह खुलने लगती है। आज से, लेकिन रघु की पुरानी तस्वीर और उसके अतीत से जुड़ा एक रहस्य अब सामने आने वाला है। कौन है वो 2 लोग जो तस्वीर में थे? और रघु हर रात सिर्फ 3 कदम क्यों चलता है? सच का दरवाजा अब खुलने ही वाला है। तैयार रहिए पार्ट 2 के लिए, जहां राज और गहरे होंगे और डर और करीब।